आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मां बेटी का शव मिलने से सनसनी, परिवार ने लगाया आरोप, लूट की नीयत से की हत्या। पुलिस ने कहा पीएम रिपोर्ट आने के बाद होगा मौत के कारणों का खुलासा। घर में अकेली रहती थी मां बेटी। नर्मदा किनारे खेड़ी घाट क्षेत्र में एक मां बेटी का शव अलग अलग कमरे में मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर सूचना के बाद मोरटक्का चौकी और ओमकारेश्वर थाना प्रभारी ने आकर मामले की जांच शुरू की। वहीं मां बेटी की मौत से जुड़ा हुआ मामला होने से खरगोन से एफएसएल अधिकारियों ने करीब 3 घंटे तक बारीकी से दोनों कमरों के साथ साथ पूरे घर में जांच कर फिंगरप्रिंट उठाने के प्रयास किए। खेड़ी घाट में फॉरेस्ट नाके के पीछे रहने वाली किरण बाई और उसकी बेटी संतोषी उर्फ तुलसी दोनों रहती थी, जहां बुधवार को दोनों की हलचल नहीं दिखी। जहां दूध वाले ने अमृता के पति को सूचना दी, जिसके बाद हुए घटनाक्रम की जानकारी मिली। मृतक महिलाओं के परिवार ने दोनों की हत्या को लूट की नीयत से करने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस इस मामले में पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होने की बात कह रही है। फरियादी लक्ष्मण सिंह दांगी ने बताया कि उसकी पत्नी किरण और पुत्री तुलसी यहां पर कई सालों से निवास कर रही थी। वहीं हमें मुख्तियारा के दूध वाले ने सूचना दी कि परिवार में 2 दिनों से कोई हलचल नहीं हो रही है। वहीं जब यहां आकर देखा तो एक कमरे में किरण बाई का शव पड़ा था। हम समझे कि तुलसी कहीं बाहर होगी, लेकिन ऊपरी मंजिल के कमरे में उसका भी शव पड़ा था। वहीं दोनों के शव की जानकारी पुलिस को दी। प्रारंभिक रूप से चौकी प्रभारी राजेंद्र सैयद ने आकर मामले में विवेचना शुरू की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए खरगोन से एफएसएल अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं ओमकारेश्वर बलदेव सिंह बिसेन ने भी परिवार के बयान लेने के साथ ही मामले में प्रारंभिक जांच शुरू की। करीब 3 घंटे से अधिक समय तक पूरे घर में जांच के बाद पुलिस ने दोनों के शव ओमकारेश्वर के अस्पताल भेजे, जहां पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं परिवार के लोगों ने बताया कि दोनों मां बेटी के मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर फूलकर काला पड़ गया था। वहीं पुलिस भी हत्या है या आत्महत्या इस मामले में खुलकर कुछ नहीं कह पा रही है। पुलिस ने शव ले जाने के बाद कमरे को सील कर दिया। दोनों मृतका का पीएम होने के बाद वहां से आई रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। वहीं पुलिस परिवार के बयान भी दर्ज करेगी और बारीकी से जांच के बाद ही पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। आजाद न्यूज के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी एवं ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। पीएम रिपोर्ट होने के बाद ही स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ जो है बता सकते हैं कि ये क्या है। सर क्या जानकारी मिल रही है इसके संदर्भ में? तो ऐसा कोई स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ अभी नहीं पता चला है। जैसा मैंने बताया कि पीएम होने के बाद हम स्पष्ट बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो कब की घटना है सर ये? सूचना क्योंकि हमें दोपहर में मिली है। घटना के संबंध में ऐसा लग रहा है कि कल का कुछ हो सकता है, क्योंकि उनकी जो एक बुजुर्ग महिला वहीं रहती थी वो बाहर ही घर के थी। कल से उन्होंने नहीं देखा था, तो हो सकता है संभवतः कल या रात्रि की जो भी घटना सूचना आप दोपहर करीब 2 बजे के आसपास। सर परिवार ने भी हत्या या लूट जैसा कुछ आरोप लगा, इसको लेकर कुछ इसमें जांच में सामने आया हो? नहीं, ऐसा कोई तथ्य हमें भी नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला के अलावा पर कोई भी नहीं था। अब जो भी है वो जो भी टेक्निकल रिपोर्ट्स आती हैं उस आधार पर। तो घर पर कौन कौन था उनका? घर ही अपने बिस्तर पर सोते, और इसके अलावा जो अन्य परिवारजन हैं वो भदवाड़ा में रहता है। एक लड़का है वो जलगांव महाराष्ट्र में पढ़ाई करता है। जो महिला कहते हैं कि तो वहाँ पर परिवार का वो कोई सदस्य मौजूद है।